क्या होता है? धरती। और कंप का अर्थ होता है कांपना। किसी भी कारण से जब धरती कांपती है, और धरती कब कांपती है? जब हमारे एक मंडल बना हुआ है, एक पूरी परत बनी हुई है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण मंडल। कौन सा मंडल है? जब उसके ऊपर जो प्लेट होती है, जैसे ये किताब रखी हुई है, ठीक है, यदि इसके बीच में पानी या तरल चीज हो, उसके ऊपर ये प्लेट हो, तो कभी कभी हिलेगी ना, ऐसे हिलेगी या नहीं हिलेगी? जब ये ऐसे हिलती है तो हिलने से क्या होगा? कंपन आता है। तो भू में कंप हुआ तो इसे हमने क्या बोला? और जहां भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं? जो सेंटर होता है, जहां से उठता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? जहां भूकंप शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? कभी ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है, तो कभी सुनामी के रूप में दिखाई देता है, तो कभी कंपन के रूप में दिखाई देता है। तो अलग अलग तरह से हमें भूकंप दिखाई देता है। तो इनको एपिसेंटर बना के दिखा दो। ये है नीचे की परत। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है? दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल है? दुर्बलता मंडल। फिर इसके ऊपर ये हमारी है, इसको कहते हैं प्लेट। क्या बोलते हैं? प्लेट। अब क्या होता है, कभी कभी इसके ऊपर इतना दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? दबाव। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, यदि कोई व्यक्ति इस मेज के ऊपर तेज से दबाव डालेगा तो क्या होगा? कुर्सी पर तेज से दबाव डालेगा तो कुर्सी क्या होती है? हिलती है। और जब ये हिलती है तो इसी हिलने को कहते हैं टेक्टोनिक हलचल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुना नहीं मुझे? और इसी के कारण ऊपर क्या आता है? कभी आती है, यदि ऊपर सागर है, क्या है ऊपर? सागर है तो पानी हिला, उससे क्या आई? सुनामी। यदि ऊपर ज्वालामुखी है तो क्या हुआ? ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। यदि ऊपर भवन या भूमि है तो वो सारे कांपने लगे। जैसे भुज में भूकंप आया था, याद हो तो, भुज में भूकंप आया था, वहाँ सारी धरती हिलने लग गई थी। तो एक जहां से भूकंप आता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बहुत सरल है याद करना। अधिक का अर्थ होता है नीचे। भूकंप कहाँ से आता है? ऊपर से या नीचे से? नीचे से। तो अधिक का अर्थ क्या होता है? नीचे। और जहां से शुरू होता है वो क्या होता है? केंद्र। शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपीसेंटर। क्या बोलते हैं? एपीसेंटर। आया समझ में? ऐसे आनंद से पढ़ना। ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। धीरे स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब होकर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है? मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोले अरुणिमा जिंदगी अभी दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, आपके ऊपर आता, आपको पकड़ के रखकर या छोड़ देती हूँ। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला। एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जाती थी। मेरा फाइनली मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना, ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था।